मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने बिना पेश हुए जमानत के लिए आवेदन करने का हकदार है। इसी मामले के एक हालिया फैसला 16 सितंबर 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया। क्रिमिनल अपील नंबर 6748 2019 साईं रामकृष्ण बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक अभी तक बगैर अभियुक्त को हाजिर हुए न्यायालय जमानत सीआरपीसी की धारा 437 के आवेदन पर विचार नहीं किया करती थी। इसी तरह का एक मामला केरला पुलिस संपिगे हल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट को यह कहते हुए एक जमानत याचिका पर वाद और कानून के अनुसार विचार करने के निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 437 के तहत याचिका दायर करने का हकदार है। उक्त गिरफ्तारी की सूचना 7 के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट बेंगलुरु को दी गई और ट्रांजिट ऑर्डर भी पुलिस ने मांगा और इस बीच जब आरोपी अर्थात एक्यूज्ड बीमार हुआ तो उसे जयदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिलहाल वह आईसीयू में था। इस दौरान आरोपी की ओर से इस संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 437 के तहत एक आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि मजिस्ट्रेट ने आवेदन के गुण पर कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन बस उन्होंने उक्त आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी आदेश पारित करने का उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर सुनने से इनकार कर दिया कि आरोपी वास्तव में उनके सामने पेश नहीं किया गया। अदालत के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या इस मामले में याचिका के गुण के आधार पर सीआरपीसी की धारा 437 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करना और उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। न्यायमूर्ति के.एन. फानिंद्र ने इसी तरह के तथ्यों के साथ एक अन्य मामले में पारित आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 437 के तहत आवेदन पर सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आगे कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत जमानत की मांग करने वाले न्यायिक न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के वास्तविक रूप अर्थात सशरीर पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 437 के तहत दायर आवेदन के गुणों पर आदेश पारित न करना गलत है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।